नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अध्याय 11 रचनाओं के बारे में। और इस वर्ष की परीक्षा के लिए एमपी बोर्ड में जो ब्लूप्रिंट में इसको जो नंबर्स दिए गए हैं वो 4 नंबर का एक प्रश्न ही रहेगा, हमसे पूछा जाएगा। और ये 4 नंबर का प्रश्न जो पेपर के अंदर हमारे प्रश्न क्रमांक 21 पर पूछा जाएगा। केवल एक प्रश्न आप तैयार कर लीजिए अच्छे से, और इसकी प्रैक्टिस हम अच्छे से कर लें अगर, तो हमारे 4 नंबर जो हैं पक्के हो जाएंगे। केवल एक प्रश्न को आपको बड़े अच्छे से समझना होगा और उसकी तैयारी जो है अपने को करनी होगी। यहाँ पर आप जो है अपने साथ में प्रकार और स्केल लेकर के बैठे होंगे, और उसके साथ के साथ आप अगर बनाते हैं तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस जो है यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में हमें विभाजित करना है। इसको हमने मॉडल पेपर के अंदर भी सॉल्व किया था, पूरा समझाया था, और मॉडल पेपर का वीडियो आप जो है ये देख सकते हैं। और इसके अंदर जो प्रश्न क्रमांक 21 पे था मॉडल पेपर का, 7.6 सेंटीमीटर लंबा हमने एक रेखाखंड खींचा है और इसे 5:8 में विभाजित करना है। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींचा AB, और यहाँ पर इस अपने को AB के नीचे की तरफ एक रेखाखंड बनाना पड़ेगा न्यूनकोण बनाते हुए, जिससे हमने नाम दिया था किरण AE। ठीक है, सबसे पहला काम हमने कर लिया, AB के नीचे की ओर न्यूनकोण बनाते हुए किरण AE हमने खींच दी। अब इसके ऊपर हमें बराबर बराबर चाप काटने हैं। अब कितने बराबर चाप काटने हैं इसको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है 5:8 5:8 में काटना है, तो दोनों पातों का योग जो है हम कर लेंगे, और 13 बराबर बराबर चाप यहाँ पर अपने को काटने पड़ेंगे। और जो आखिरी वाला जो बिंदु होगा अपना चाप काटने का, किस तरीके से काटेंगे ये भी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो इसके ऊपर जो चाप लिए हैं, प्रकार को A पर रखा है हमने, और A से A1 काटा, फिर A1 से क्या काटेंगे हम A2 काटेंगे, A2 से फिर हम आएंगे किसके ऊपर A3 के ऊपर। इस तरीके से 13 बराबर बराबर चाप हमने काट लिए। और सबसे आखिरी वाला बिंदु जो था हमारा A13 13वें नंबर का जो चाप था, यहाँ पर इससे किसको मिला दिया है, इस बिंदु B को मिला दिया है। A से तो आपने A ही खींचा और B से 13वें नंबर के चाप को मिला दिया है। अब क्या करना है, इस 13 नंबर के जो चाप से अपने B को मिलाया है, तो इस B के समांतर रेखाखंड खींचना है। लेकिन कहाँ पर खींचना है, ये इसके पहले वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ताकि 5 भाग इधर हो जाए और इधर कितने रहने चाहिए, 8 भाग इधर रहने चाहिए। तो 5वें पे आपको जो है समांतर रेखा बनानी है। किसके समांतर रेखा बनानी है, B के समांतर रेखा अपने को इस 5वें पे बनानी है। तो 2 काम है, आप प्रकार से ही बना सकते हैं और सेट स्क्वायर की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं। सेट स्क्वायर की मदद से बनाएंगे तो ये चाप आपको नहीं काटने पड़ेंगे। मतलब अपने को जो कोण बना हुआ है यहाँ पर, ये जो कोण बन रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं कि मान लिया A, E और B जो कोण बन रहा है, वो उसके बराबर जो कोण अपने को कहाँ पर बनाना है, इस 5 वाले पे बनाना है। A5 और C, ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए, तब ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्योंकि ये जो कोण बनेंगे अपने, वो कौन से कोण बन जाएंगे, यहाँ पर संगत कोण बन जाएंगे। इसके बराबर कोण अपने को बनाना है। तो हमने यहाँ पर A13 वाला जो पॉइंट है अपना, उस पर रख कर के एक कोई भी चाप हमने यहाँ पर लिया है, और वही चाप, उसी नाप का चाप हमने कहाँ पर काट दिया है, इस A5 पर रख कर के एक चाप हमने ये इस तरीके से बना दिया। अब उसके बाद क्या किया गया है, कोण बराबर बनाने के लिए क्या करा है कि यहाँ से इसकी चाप की चौड़ाई नाप ली कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितना कोण बन रहा है। इसको हमने कैसे नापा है, प्रकार की सहायता से नापा। एक नोक आपने इधर रखी, पेंसिल को इधर रखा, और इसको लेते हुए हमने यहाँ पर जो A3 पर जो चाप बना है, उस पर हमने एक चाप फिर से काट दिया। तो ये जहाँ कट रहा है, इस बिंदु पर कट रहा है, तो इस बिंदु से होकर के इस बिंदु से हमने A5 को मिलाया, तो A5 से इसके समांतर रेखा हमारी बन गई। तो इस प्रकार से हमने जो है रचना भी आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। लिखने का तरीका 5 पॉइंट से ज़्यादा हमारे पास में नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने रेखाखंड
का निर्माण जो है किया है। अगला जो प्रश्न इसके अथवा में जो जिसके आने की संभावना रहेगी वो रहेगा त्रिभुज के संगत समरूप त्रिभुज की रचना जो अपने को करनी रहेगी। तो यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और एक फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यहीं पर अपने को ध्यान रखना है, इसी चीज़ को अपने को समझनी है। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। त्रिभुज की रचना कैसे की है? सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया, इसको नाम दे दिया हमने BC नाम दे दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से B से 6 सेंटीमीटर का एक चाप हम काटेंगे। 6 सेंटीमीटर का हम प्रकार को खोल लें और एक चाप हम B पर रख करके इसको जो है इस तरीके से हम यहाँ पर जो है काट लेते हैं, ठीक है। और C से अपने को 7 सेंटीमीटर का चाप काटना है जो पिछले चाप को कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर जो है काटेगा। इसको प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोला, इसको हमने कहाँ पे रखा? C पर रखा, जो पिछले चाप को किसी बिंदु पर जा कर के जो है क्या करता है? काट देता है। तो यही जो है हमारा दोनों B और C मिल गए, जहाँ पर दोनों चाप कट रहे हैं वो बिंदु क्या होगा? A होगा। अब इस A से B और C को हम मिला लेते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें BC बराबर 5, AB बराबर 6 और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया 6 सेंटीमीटर है और ये जो भुजा इसकी वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर बराबर है। अब BC के नीचे की ओर दूसरा जो पॉइंट होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, BC के नीचे की ओर न्यूनकोण बनाते हुए किरण B खींची। BC के नीचे की ओर हमने एक न्यूनकोण बनाते हुए किरण, इसको नाम दिया हमने B खींचा है। और हमें कौन सा त्रिभुज बनाना है इसको ध्यान रखिए कि हमको 7/5 जो दिया गया, ये जो त्रिभुज बना है, जो नया त्रिभुज बनाना है उसकी संगत भुजाएं इसकी 7:5 में आए। इसकी भुजा की जब भी अनुपात निकालें हम नए त्रिभुज से तो वो अनुपात हमेशा कितना रहना चाहिए? 7:5 रहना चाहिए। अपने को इस B पर बराबर बराबर चाप काटने हैं, लेकिन कितने चाप काटने हैं उसका ध्यान रखिए। चाप हमेशा उतने ही काटने हैं जो अंश और हर में जो अनुपात बड़ा होगा, ठीक है। इस अनुपात में अंश और हर में जो बड़ा है, बड़ा कौन है? यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर 7 बराबर बराबर चाप काटने हैं। इस B पर प्रकार को रखना है और 7 बराबर चाप यहाँ से हम काटते जाएंगे। B1 हो गया, B2 हो गया, B2 पे रखा, B2 B3 हो गया, B4 B5 B6 और यहाँ पे कट गया हमारा B7, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया है। क्या नाम दिया इनको? पहले चाप को B1, B2, B3, B4, B5, B6 और 7वें चाप को नाम दिया हमने B7। अब अगला जो काम रहता है हमारा इसके अंदर, वो हमें मिलाना रहता है कि हम इस C वाले बिंदु को किस चाप से मिलाएंगे। तो किस से मिलाएंगे? तो हमेशा जो मिलाने का काम रहेगा अपने को, चाप से जो मिलाना है वो हमेशा हर से मिलाना है। हर से अर्थात 5वें वाले चाप से अपने को मिलाना है। यहाँ हर में कितना है? 5 है। 5 से मिला करके इस 5 को काट दीजिए। इस 5 का काम हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो C को हम जो है किससे मिलाएंगे? इस 5वें वाले बिंदु से जा कर के हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं? मिला लेते हैं बिंदु C को। इसको हमने इससे मिला दिया, ठीक है। अब अगला जो काम रहेगा हमारा वो रहेगा कि 7वां नंबर जो बचा हुआ है, 5 को हमने काट दिया, 7 बचा हुआ है। 7 पर जाकर के समांतर रेखा खींचनी है। और किसके समांतर रेखा खींचनी है? इस B5C के समांतर रेखा हम बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे? B7 पर। अब समांतर रेखा कैसे बनाते हैं यही चीज़ आपको सीखनी है, इस पर ही आपको ध्यान देना है। समांतर रेखा बनाने के लिए हमें चूँकि B5C के समांतर बनानी है तो B5 पर आप प्रकार रखिए और किसी भी नाप का एक चाप हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं? बना देते हैं। जिस नाप का चाप बना रहे हैं उसको फिक्स रखना है, उसको हिलाना नहीं है। और वही चाप कहाँ पर काटना है आपको? B7 पर रख करके। B7 पर रख करके भी हमने एक चाप जो है यहाँ से एक काट दिया।
अब क्या करना है कि ये जितना कोण बन रहा है हमारा, जितनी चौड़ाई इसकी है उसकी चौड़ाई को हम नाप लेते हैं प्रकार की सहायता से। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, नाप लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर रख करके, कहाँ से नापा है, जहाँ से रख करके आपने इस चाप पर रख करके नापा है, उसी प्रकार यहाँ इस चाप पर रख करके भी हम जो है एक चाप यहाँ पर काट देते हैं और इसको मिला देते हैं। किससे मिलाएंगे हम, B7 से, ठीक है। जैसे ही आपने इसको B7 से मिलाया तो ये जो है किसके समांतर रेखा हमारी बन जाएगी, B7, और यहाँ पर जाकर के मिल रहा है, इसको नाम दे देंगे हम C'। तो ये B7C' जो है इस B5C के समांतर रेखा बनेगी। इसी तरीके से एक समांतर रेखा अपने को कहाँ बनानी है, C' पर बनानी है, और किसके समांतर बनानी है, इस AC के समांतर बनानी है। तो जब AC के समांतर आपको समांतर रेखा बनानी है यहाँ पर, तो हमने इस C पर प्रकार को रख कर के एक चाप बना दिया यहाँ पर, ठीक है। और वही काम अपने को यहाँ पर भी करना है, बिना प्रकार को हिलाए डुलाए आपको उसी नाप का चाप आपको एक C' पर रख करके बनाना है। अब क्या करना है, इसकी कोण के बराबर कोण बनेगा, इस कोण की चौड़ाई अपने को नाप लेनी है कि कितना है। ये प्रकार की सहायता से हमने इस तरीके से नाप लिया और इसको यहाँ पर रख कर के फिर हमने चाप जो है यहाँ पर काट दिया गया, ठीक है। अब अपने को जो है इस C' से इसको मिला लेना है। ये जहाँ पर भी जा कर के मिलेगा तो हमारा त्रिभुज जो है इस आखिरी पॉइंट से त्रिभुज हमारा तैयार हो जाएगा। कि जहाँ पर भी जा कर के मिलेगा वो बिंदु रहेगा, कौन सा बिंदु रहेगा, ये दोनों समांतर रेखाएं बन गई हैं। और यहाँ पर जो बिंदु आएगा उसे हम नाम दे देंगे A'। तब जा कर के हम बोलेंगे A', B और C' जो दिया गया त्रिभुज था हमारा, कौन सा त्रिभुज था, ABC, उसके समरूप त्रिभुज हैं और इसकी जो भुजाएं हैं वो इसके अनुपात के 7:5 में है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि त्रिभुज बाहर क्यों बना है। जब भी अपने को कोई समरूप त्रिभुज बनाना है और उसके अंदर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। क्योंकि जब हम इसके अंदर भाग लगाएंगे, इसको मिक्स भिन्न में, मिश्रित भिन्न में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा 1/2/5 मिलेगा। अर्थात एक से बड़ा हो रहा है, मतलब वो उस त्रिभुज से बाहर जब बनेगा। और जब ये मान एक से छोटा है, यानी कि जब हर बड़ा हो जाएगा तब जो है त्रिभुज हमारा अंदर की तरफ बनेगा। आगे के प्रश्न में हम देखते हैं। अब इसकी रचना लिखने के लिए जो चीज़ें हमने की हैं, उस रचना को के पॉइंट्स जो है आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर रोक करके जो है आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और ABC बराबर 60 डिग्री है। और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें इसकी भुजाएं 3:4 की हों, अर्थात 3/4 गुनी हों, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो एक त्रिभुज बना दिया है। त्रिभुज कैसे बनेगा, त्रिभुज की रचना, सबसे पहला पॉइंट आपका एक त्रिभुज बनाया जिसके अंदर BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ है मतलब, और कोण ABC दिया है। देखिए B पर बनेगा कोण 60 डिग्री का, और उसके बाद में यहाँ पर B पर रख कर के हमने 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा है। जहाँ पर भी कटेगा इस भुजा BX पर, वहाँ पर अपने को कौन सा बिंदु मिल जाएगा, बिंदु A जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा त्रिभुज तो बन गया। अब कितने चाप अपने को काटने हैं ये ध्यान रखना है। तो चाप कितने काटने, हमेशा जो बड़ा है, अंश और हर में से जो बड़ा है उतने चाप हमने काट दिए। कैसे काटे कि यहाँ पर B पर हमने प्रकार रखा और B1 चाप काटा, फिर B1 पर रखा और B2 काटा। इस तरीके से 4 बराबर चाप हमने इस रेखाखंड B पर काट लिए। मिलाना किससे है ये भी हमको पता है, हमेशा हर से मिलाना है। हर को यहाँ पे हमने कट कर दिया, B4 से C को मिला दिया, ठीक है। 4 पे हर है, इसलिए हमेशा जो है ध्यान रखिए कि हमेशा अपने को हर में जो संख्या है उस चाप से इस C को जो है मिलाना है। अब क्या करना है, अपने को समांतर रेखा बनानी है। अब समांतर रेखा कहाँ बनानी है, तो बचा हुआ पॉइंट कौन सा है, बचा हुआ बिंदु कौन सा है, तीसरा।
तीसरा बचा हुआ है, मतलब अपने को B3 पर समांतर रेखा बनानी है। तो समांतर रेखा बनाते आपको आ गया होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, समांतर रेखा बनाने के लिए एक बार और देखिए, B4 पर हम रखेंगे प्रकार, किसी भी नाप का एक चाप हम यहाँ पर बना देंगे जो इन दोनों रेखाओं को टच कर रहा हो। उसी नाप का चाप आपको कहाँ बनाना है, B3 पर रख करके बनाना है, क्योंकि इसके समांतर रेखा कहाँ बनानी है, अपने को B3 पर बनानी है। तो इसके समांतर रेखा बनानी है, तो यहाँ B3 पर हमने प्रकार रखा और इस तरीके से हमने एक चाप यहाँ पर जो है बना दिया। अब क्या करना है, अब ये जो कोण कितना इसकी माप है, उसी माप का कोण अपने को जो हमने नया चाप बनाया उसके ऊपर बनाना पड़ेगा। तो इसको हम नाप लेते हैं, इसकी चौड़ाई जो है कितनी है, कितनी माप है इस कोण की, तो ये इतना मोटा जो है आया है। तो यहाँ पर जो B3 से जो चाप बनाया है उस पर रख कर के आप इसको कट कर दीजिए। ये जहाँ पर कट रहा है उससे हम क्या करते हैं, इसको B3 से मिला देते हैं। तो इसको हम B3 से मिलाते हैं तो यहाँ पर जो है हमें जो समांतर रेखा मिलेगी B3C' वो B4C के समांतर अपने को प्राप्त होगी। अब अगला काम क्या करना है आपको, यही समांतर रेखा एक और किसके समांतर बनेगी, AC के समांतर। अगर हम समांतर रेखा बना दें किस पर, C' पर बना दें, तो हमारा काम जो है हो जाएगा और ये त्रिभुज भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, तैयार यहाँ पर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है ये चाप जो है बाहर जाए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बड़ा चाप भी बना सकते हो, जितना बड़ा बनाएंगे उतना बढ़िया चित्र बनेगा। ये कौन सा चाप है, ध्यान रखिए, ये इसके लिए चाप है और C' पर रख कर के हम एक और चाप बना रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमने नाप लिया ये, और ये C' वाला चाप आगे वाला है, तो इस पर हमने एक चाप जो इस तरीके से काट दिया। इसको मिला देते हैं हम, किससे मिलाएंगे हम, C' से इसको मिला देते हैं। तो ये एक समांतर रेखा बनेगी C', A', वो किसके समांतर मिलेगी अपने को, AC के समांतर अपने को प्राप्त होगी। इस प्रकार आपका जो त्रिभुज बना हुआ है ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, A', B और C'। ये इस दिए गए त्रिभुज, दिया गया त्रिभुज बड़ा था उससे छोटा बना है। क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर हर का मान जो था वो ज़्यादा था। जब भी हर का मान ज़्यादा होगा तो त्रिभुज जो है अंदर की तरफ बनेगा। अगला जो प्रश्न है इसको आप स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए। इसको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड तो हम बना देंगे। कोण B 45 डिग्री का भी बना देंगे हम, ठीक है। लेकिन कोण A, चूँकि A वाला बिंदु अपने को प्राप्त ही नहीं हुआ है, तो आप कोण A किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए आपको जो है पहले इस कोण का मान निकालना पड़ेगा। किसका, कोण C का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो हम C का मान जो निकालते हैं तो कितना मिलता है, 30 डिग्री अपने को प्राप्त होता है। तो BC बराबर तो हमने 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड बना दिया और इसके बिंदु B पर हमने 45 डिग्री का एक कोण जो है यहाँ पर बना दिया। और C पर चांदा आप प्रकार की सहायता से ही बना सकते हैं। C पर चांदा रख करके आपने 30 डिग्री का कोण इधर बना दिया। ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे, दोनों कोण की जो रेखाएं जाकर के मिलेगी वो बिंदु कौन सा होगा, बिंदु A होगा। और ये A वाला कोण जो है अपने आप 105 डिग्री का बन जाएगा। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर, ये तो हुई त्रिभुज की रचना। यहाँ पर कितना बनाना है अपने को, 4/3। 4/3 मतलब कितने चाप कटेंगे, जो बड़ा है, अर्थात 4 चाप आपने को काटने हैं। ये 4 चाप हमने काट लिए और किससे मिलाना है, हमेशा हर से मिलाना है। हर से मिला करके इसको काट दीजिए। हर से मिला करके हमने काट दिया, तो B3C को हमने मिलाया। अब जो समांतर रेखा बनेगी, देखिए त्रिभुज बाहर बनेगा कि अंदर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हर का मान छोटा है इसलिए त्रिभुज जो है वो कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ अपने को बनने वाला है। तो कहाँ बनेगा, चौथे वाले चाप पर बनेगा। तो B4 और C', B4 C', यहाँ पर हम B3C के समांतर रेखा बनाएंगे और यहाँ से C' के AC के समांतर रेखा C', A' बनाएंगे, तो हमारे त्रिभुज की ये रचना जो है पूरी हो जाएगी।
ऊपर वाले प्रश्न के समान ही जो है इसकी भी रचना हम लिख देंगे। और ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 3 की रचना आप इस वीडियो को रोक करके जो है देख सकते हैं। और नीचे वाले प्रश्न में जो है हमारा प्रश्न नंबर 4, उसकी रचना आप इसको देख कर के खुद प्रयास कर सकते हैं। 4 बराबर चाप काटे, यहाँ तक ठीक रहेगा, यहाँ पर मान जो है बदल जाएंगे, ठीक है। और इसमें हम किसको मिलाएंगे, यहाँ पर जो है B3C को मिलाएंगे और B3C के समांतर रेखा B4C' बनाएंगे, ठीक है। 3 और 4 आपस में चेंज है, तो यहाँ पर फिर अगला पॉइंट ये हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे कि दिया गया त्रिभुज जो है हमारे पास में, जो अभी त्रिभुज मिला है उसकी भुजाएं इसकी 4/3 गुनी है। इस प्रकार से हम जो रचना अगर पूरी लिखते हैं तो अपने 4 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। एक क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, त्रिभुज वाला प्रश्न ही परीक्षा के अंदर आएगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।